50 लाख का मुआवजा दो, 50 लाख का मुआवजा दो। प्राची शिवा समीर को न्याय दो, न्याय दो, प्राची शिवा समीर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हर की चेक यूपी के जौनपुर गत 25 अगस्त को मछलीशहर पड़ाव पर अतिवृष्टि के दौरान खंभे में दौड़ रहे करण ने 3 निर्दोष जिंदगियों को ले लिया था। इस दर्दनाक हादसे में प्राची मिश्रा और समीर और शिवा गौतम की मौत हो गई। परिजनों का आक्रोश आज भी थमा नहीं है। जहां एक ओर प्राची मिश्रा और समीर के परिजनों ने सरकारी आर्थिक सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया और जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर शिवा गौतम का परिवार शासन से मिली सहायता राशि स्वीकार करने को राजी हुआ। लेकिन यहां भी प्रशासन की लापरवाही ने हालात को और पेचीदा बना दिया। सृष्टि के चलते सहायता राशि पीड़ित परिवार के खाते के बजाय किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर हो गई। पहले से ही बेटी की आसमय मौत से जूझ रहे परिवार का गम अब दोगुना हो गया। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए और आज सहायता राशि सही खाते में भेजने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण बेहद संवेदनशील होते हैं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब धनराशि शिवा गौतम के परिजनों को उपलब्ध करा दी गई है। मछलीशहर पड़ाव हादसा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ओर जहां पीड़ित परिवार न्याय और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सहायता राशि जैसे संवेदनशील प्रक्रिया में हुई चूक ने प्रशासन की शासन से क्या वार्ता हुई? पिछले दिनों जौनपुर में एक अत्यंत हृदयविदारक घटना घटी। जब अतिवृष्टि हो रही थी तो एक प्राची मिश्रा नाम की लड़की एक बिजली मछलीशहर पड़ाव के पास बिजली के करंट लगने से नाले में गिरी। उसको बचाने के प्रयास में मोहम्मद समीर और शिवा गौतम की भी मौत हो गई। इनके 100 नाले में बह गए थे। 30 घंटे का अथक प्रयास के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन इन लाशों को पाई। आज समस्या हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी महिला सभा के लोग आए हुए थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दें, उनसे अपनी बात रखने, पीड़ित परिवारों की जो मांग थी उन मांगों को उनके समक्ष रखने के लिए हम लोग आए हुए, जिसमें जो शिवा गौतम है उसके परिवार को बताया गया कि जो मुआवजा देने का क्रम शुरू में कहा गया कि बिजली विभाग के द्वारा 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा, बाद में आया 5 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर जानकारी आई आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में पैसे चले गए। लेकिन आज हफ्तों बीत जाने के बाद भी शिवा गौतम के परिवार को पैसा नहीं मिला। उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से बात की। हमने मांग रखा कि पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाए, उनको जो मुआवजा है सही से दिया जाए, दोषियों के ऊपर FIR किया। एक जो प्राची मिश्रा लड़की मरी है, उसकी बहनों ने शुरू से ये मांग किया है कि ये जौनपुर की जो घटना हुई है इसमें जितने भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर FIR है। और पीड़ित परिवार काफ़ी दिनों से SP साहब से लेकर CO साहब से लेकर कचहरी के तमाम चक्कर लगा रहे थे। आज हम उन पीड़ित परिवारों को साथ में लेकर आए हुए थे। सभी लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को और SP महोदय सबको ज्ञापन दिया गया कि ये हमारी जो जौनपुर की जो समस्या है उनका निराकरण, इनमें पीड़ित परिवारों को नौकरी मिले, संविदा पे ही सही, लेकिन दिया गया आपको आज आश्वासन तो बड़ा गोल मटोल सा दिया गया। अभी उन्होंने कहा है कि हम लोग बात करेंगे और आधे घंटे बाद तय करेंगे कि हम नौकरी दे सकते हैं अथवा नहीं। हाँ, शिवा के परिवार को जो मुआवजा की राशि नहीं मिली उस पर जिलाधिकारी महोदय ने यह आश्वासन दिया कि आज शाम तक या कल तक जो है उसको पैसा मिल जाएगा। FIR पे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि FIR हो। अगर FIR होने से कोई समाधान होता है तो ज़रूर FIR किया जाए, क्योंकि साक्षी मिश्रा चाहती हैं कि जब तक हम लोग ये FIR नहीं करेंगे तब तक जौनपुर के जो
व्यवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पीड़ित परिवार की मांग के साथ खड़े हैं और उनके न्याय के लिए पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? अमित यादव, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी मजदूर संघ। हमले से करंट उतरने के कारण जो घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संवेदनशील हुई है, जिसको तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के क्रम में हम सब लोग पीड़ित परिवारों के घर कई बार गए, 2 बार गए। उसमें जो अनुमन्य सहायता का प्रस्ताव था वो भी हम लोगों ने तत्काल पूर्ण कराया है। एक परिवार ने अपने अकाउंट नंबर इत्यादि नहीं दिए, इसलिए उनको सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी। अन्य दोनों परिवार को हम लोग जो अनुमन्य सहायता थी वो पहुंचा चुके हैं। समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश के माध्यम से आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें और मुआवजे की बात कही गई है उन्होंने। इस पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। तीसरा परिवार, तीनों परिवार से हम लोग कई बार मिले हैं और उनके घर जाके मिले हैं। उनकी वेदना और पीड़ा के समय भी पुलिस प्रशासन लगातार साथ रहा है और उनको स्वयं आश्वस्त किया है कि जिस तरीके से भी हम अन्य सहायता के लिए कोशिश हो सकती है उस कोशिश को हम करेंगे, क्योंकि कुछ सहायता अनुमन्य है और अनुमन्य सहायता हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ सहायता जो माने विवेकाधीन कोष से हो सकता है उस पर हम प्रयास करते हैं। FIR की मांग 2 परिवारों से मेरी 3 लोग आए थे, दोनों ने बिल्कुल इनकार किया कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग हमारे जो अन्य चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उसको देखा जाए। और एक परिवार की बात है, वो अपनी इस परिस्थितियों को आप देख सकते हैं। जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके क्रम में जो उत्तरदायी विभाग हैं, हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई ऑलरेडी शासन को संदर्भित कर दी है। और बाकी घटना का संज्ञान SP साहब देखेंगे कि किस योग्य है वो घटना, उसके अनुसार कार्रवाई। परिवार कई बार आपसे मिल चुका है मेरे से नहीं, मैं खुद उनसे मिला। अभी समीर के परिवार को पहले शाम को समीर के परिवार को पहले शाम को तो मेरे पास आया था, उन्होंने भी जो बातें रखी हैं उस ज्ञापन में भी उनको हमने बताया। समीर के परिवार को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो चूँकि प्रयागराज के निवासी हैं, तो हमने जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र संदर्भित कर दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करें और जो प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे उनको लाभान्वित किया जा सकता है उस पर वो वहाँ से कार्रवाई होगी। यहाँ हमने अपने स्तर से दोनों परिवारों को, यहाँ जो शिवा का परिवार था उसको आवास की भी सुविधा प्रदान कर दी है। 2 छोटे बच्चे थे, मुख्यमंत्री बाल योजना में उनको आच्छादित कर दिया है, जो 30 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। अंत्योदय कार्ड भी बनवा दिया गया है, पेंशन भी बनवा दी गई है। जो योजनाएं हैं जिसमें उनको लाभ दिया जा सकता था वो हम लोग दे चुके हैं। हमने प्राची मिश्रा के घर भी यही कहा था कि आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना में चूँकि उनका आवास भी जर्जर है, उसके लिए भी हम लोगों ने आश्वस्त किया था। उस पर क्योंकि PO ढूंढा पीढ़ी के रूप में है यहाँ से अनुसार, उनको मैंने पहले ही बताया। इस प्रकरण में कोई कार्रवाई या जांच लंबित है या सब? देखिए, 2 आदमी के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है ना, तो उनको भी सुनवाई का मौका देके विस्तारण जो सक्षम प्राधिकारी है उसका विस्तार। अड़चन कहाँ आ रही है, हम तथ्यों को देखें, जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर देखें। परिवार बाहर कह रहे हैं कि इसी के लिए मिलने लेकिन दर्ज नहीं हो पा रही है।